मंडला जिले में रेत खदानें टेंडर पर चली गई हैं। मंडला ग्रुप के साथ ट्रैक्टर संचालकों का आए दिन विवाद बनता है, जिसको लेकर शासन को ज्ञापन भी दिया गया है। बता दें, वर्तमान में खदानें टेंडर पर चली गई, परंतु ठेकेदार के द्वारा रॉयल्टी के बगैर रेत बेची जा रही है, जिससे प्रशासनिक व पुलिस की कार्रवाई से ट्रैक्टर संचालकों को गुजरना पड़ रहा है और यही विवाद का कारण बन रहा है, जिसको लेकर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व खनिज विभाग में भी शिकायत की गई है। ट्रैक्टर संचालकों का कहना है कि ठेकेदार नियम के अनुसार उन्हें रॉयल्टी दे, जिससे वे अपना कार्य सुविधा से कर पाए। ठेकेदारों के द्वारा 2000 से लेकर 2500, 3000 रुपए तक ले लिए जाते हैं, परंतु रॉयल्टी नहीं दी जाती है और उनके ट्रैक्टर को पुलिस पकड़ती है, खनिज विभाग पकड़ता है या राजस्व पकड़ता है, जिससे उन्हें धारा 379 तक से गुजरना पड़ता है। ट्रैक्टर संचालक परेशान है। वहीं खदान संचालकों पर यह कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु यह कार्रवाई ट्रैक्टर संचालकों पर होती है, जिससे कि ट्रैक्टर संचालकों में आक्रोश भी व्याप्त है। वहीं ट्रैक्टर संचालकों ने बताया है कि अवैध रूप से रेत का परिवहन व उत्खनन हो रहा है। अगर इसकी जानकारी खनिज विभाग को दी जाती है तो खनिज विभाग फोन नहीं उठाता है तथा आने में आनाकानी भी करता है, अनेकों बहाने बनाता है। इन्हीं सब बातों को लेकर कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया है, पत्र सौंपा गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन सौंपा गया है, पत्र सौंपा गया है और इसकी उचित जांच की बात कही गई है। तो वहीं कलेक्टर से मांग की गई है कि अति शीघ्र ही ठेकेदार के द्वारा उन्हें रॉयल्टी दी जाए, जिससे कि वे अपना कार्य सुविधा से कर पाए। इन्हीं सब बातों को लेकर जब खनिज विभाग से बात की जाती है तो खनिज विभाग भी अपनी बातों से बचता हुआ नजर आता है तथा वह भी अन्यत्र बहाने बनाता है। अब कारण जो भी हो, लेकिन वर्तमान में रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन पर लगाम तो नहीं लग रही है। तो वहीं जो ट्रैक्टर संचालक हैं वे बगैर रॉयल्टी के रेत का परिवहन करने के लिए मजबूर हैं और इन्हीं सब बातों को लेकर कलेक्टर से व पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई है, वह जांच की मांग की गई है। एक लड़के बैठते हैं, वो पैसे वसूली करते हैं 2-2 हज़ार रुपए और रेत दी जाती है और बोलते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है और गाड़ी पकड़ाने के बाद वो पीछे हट जाते हैं। उसके बाद वो फोन ही नहीं उठाते हैं, एक तो गाड़ी पकड़ाने के बाद। सर, ये तो आपको भी मालूम है ना कि बगैर रॉयल्टी के अगर आप चलेंगे तो क्या करें उसके बाद? समस्या ये है, हमारा काम ही एक है और ये दूसरी गाड़ी पकड़ाती है तो उनका कहना है कि आप पैसे ले लो हमसे और उसके बाद केस अपने ऊपर लगता है 379 और उसके बाद रॉयल्टी भी नहीं दे पाती। सर, मंडला एसोसिएशन ट्रैक्टर संचालक जो है निर्माण सामग्री का परिवहन करते हैं, रेत को लेकर इशू आया हुआ है और आपको ज्ञापन भी सौंपा गया है। क्या कार्रवाई होगी उस पे? खदान जो ठेकेदार हैं उनके विरुद्ध भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। ठीक है, इसकी जांच की जाएगी और उन पर जो अवैध काम करने वालों सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसा कि अभी बताया गया है कि अभी खदानों में भी आए दिन विवाद की स्थिति बन रही है, जो कि पुलिस के द्वारा 379 लगा दी जाती है और जो कि विवाद लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक तो संज्ञान में बातें नहीं ली है। आगे क्या कार्रवाई करना है? देखिए, ये बात संज्ञान में आया है हम लोगों के, तो निश्चित तौर पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अधिकारी को रात में फोन लगाया जाता है, इनके द्वारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, ये फोन नहीं उठाते हैं। कौन सी क्या समस्या है? जी, हमारी अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर एक समस्या थी, जिसको लेकर हमने कलेक्टर मैडम से मुलाकात की। उसमें कलेक्टर मैडम ने ये बोला कि अगर अवैध उत्खनन करने वाले का अगर आप नाम देते हैं तो उन पर पूर्णतः कार्रवाई की जाएगी। अभी तक किस तरह से चल रहा था रेत खदानें? आज से 2 महीने पहले रेत के रीटेंडर होते हैं, 3 महीने की समय अवधि मिलती है इनको, लेकिन इस 3 महीने की समय अवधि में ना कि इनके पास ईसी की परमिशन है, ना ही इनके पास रॉयल्टी है और ना ही इनका सीमांकन हुआ खदान को, ना ही रजिस्ट्री हुई है। उसके बाद भी ठेकेदार के द्वारा अवैध उत्खनन किया जाता है और ट्रैक्टर वालों से अवैध रूप में पैसा लिया जाता है, जिसकी रॉयल्टी अनुमानित मान के चले हम 2000 से 2500 रुपए हम दे के रेत लेके आते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ही कार्रवाई होती है, ना कि ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होती है। ट्रैक्टर संघ यूनियन आज कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देने पहुंचा। कलेक्टर मैडम ने पूरी जानकारी हम लोगों से लेने के बाद, हमारे विषय को रखने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि यदि इस प्रकार की कोई अवैध उत्खनन होता है और किसी ठेकेदार द्वारा, अच्छे से सुन लीजिए, यदि किसी ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से यदि कोई रेत बेची जाती है तो उस रेत को खरीदना भी अवैध है। यदि आप उसे खरीदेंगे किसी मजबूरी के बस,
तो आपको भी अनलीगल माना जाएगा। और मैडम का कहीं ना कहीं ये कहना है कि 4 महीने का वक्त है, रीटेंडर फिर से होगा, इसलिए थोड़ा समय आप लोग रुक जाइए, अवैध काम को बढ़ावा मत दीजिए, ठेकेदारों को बढ़ावा मत दीजिए। मैडम का बिल्कुल साफ कहना है, यदि कोई ठेकेदार अवैध उत्खनन करता है या करते हुए पकड़ाया जाता है तो पीड़ित व्यक्ति जो वहां पे जाके ट्रैक्टर लगा रहा है, पकड़ा रहा है, वो नामजद शिकायत करेगा ठेकेदार की। ये कार्रवाई अनुचित है। हम लोग सुबह यानी 4 बजे 5 बजे उठते हैं और गाड़ियां अपनी खदान पहुंचाते हैं। हम लोग से 2200 रुपये रेट लिया जाता है रेत का, और रॉयल्टी भी नहीं दी जाती, और माइनिंग के द्वारा हमारे ऊपर केस बनाया जाता है, या माइनिंग बनाया जाता है या पुलिस प्रशासन के द्वारा 379 लगाई जाती है। अब हमारे ऊपर ये है कि इस महीने 2 केस बन चुके हैं। इस पे हम कंप्लेंट कर रहे हैं, 181 में भी कंप्लेंट कर चुके, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, धारा धमका के हम लोग अलग कर दिया जाता है। ऐसा जब माइनिंग विभाग को सूचना दी जाती है अवैध खनन की, तो माइनिंग विभाग सबसे पहले उन ठेकेदारों को सूचना देता है, जो ठेकेदार काम कर रहा है उनको सूचना देता है। फिर कार्रवाई करने के नाम पे ये समय दे के रखते हैं ताकि ठेकेदार पूरा अलर्ट हो जाता है, वो अपना काम बंद कर देता है, और रास्ते में जो पैसों से खरीद के जो माल लाने वाला वाहन होता है उस पर कार्रवाई होती है। एक छोटा सा अवैध डंप करवा के उसको खनिज विभाग की सहमति से उसको नीलामी पे ले ली है। छोटा सा एक डंप है, अवैध डंप जो सरकारी जमीन पे होता है, उसको लेके उसकी थोड़ा बहुत रॉयल्टी इश्यू करवा लिए हैं, और रॉयल्टी उसकी इश्यू करवाने के बाद ये डायरेक्ट उस एरिया से नदी से वाहनों को भरवाते हैं। तो अधिकांश वाहन तो बगैर रॉयल्टी के चलते, वहां से पैसा इनसे पूरा लिया जाता है वाहन मालिकों से। कई बार सूचना खनिज विभाग के पास आज से 10 दिन पहले एक गाड़ी पकड़ाई थी जो डिंडोरी की रॉयल्टी में जबलपुर रोड जा रही थी, और उसकी रॉयल्टी बनी थी डिंडोरी से कहाँ आपके लिए घनसौर के लिए, और थी गाड़ी जबलपुर रोड में, जिसको लोगों ने पकड़ के थाने में 4-5 दिन मंडला थाने में खड़ी रही है। उसके बाद माइनिंग ने उस पर क्या कार्रवाई की, उसको वैध माना अवैध माना, क्या वो माइनिंग। एक्चुअल क्या है कि ट्रैक्टर इनको आसानी से मिल जाते हैं, जबकि ट्रैक्टर वाला बेगुनाह होता हमेशा, वो ठेकेदार को पैसा दे के ही खरीद के माल लाता है। ये चाहते हैं कि अवैध खनन की जो मीडिया के माध्यम से शिकायत की जाती है, तो खनन करने वालों पे कार्रवाई हो, ना कि परिवहन के ऊपर। परिवहन करने वाला हमेशा पैसा देके वैलिड ही काम करता है, और चूंकि उसकी एक मजबूरी रहती है कि जिस रेट में रॉयल्टी होती है उस रेट में मार्केट में वो माल नहीं बेच पाता है, इसलिए उसकी मजबूरी है कि रॉयल्टी के बगैर जो विदाउट रॉयल्टी का जो 2200-2500 का जो रेट रखा जाता है, उसमें वो अपना 1000-1200 का भाड़ा जोड़ के 3035 का वो माल बेचता है। तो यदि कभी कार्रवाई यदि करना ही है प्रशासन को, तो अवैध खनन करने वालों पे हो, परिवहन पे नहीं। परिवहन करने वाला हमेशा पैसा दे के लाता है। सर, अभी ट्रैक्टर संचालक हैं जो निर्माण सामग्री का परिवहन करते हैं और इसका उत्खनन करते हैं, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, किस विषय पर ज्ञापन दिया गया है और क्या कार्रवाई है? इन्होंने ज्ञापन दिया है अपने जिले में जो अवैध उत्खनन के संभावित स्थल हैं, उनके संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि इस पे हम कार्रवाई करें, और हम सतत रूप से कार्रवाई कर भी रहे हैं। इनने कार्रवाई किसके ऊपर बोली है सर? इन्होंने मुख्यतः अभी जो खदानें नीलामी हुई हैं उनके ठेकेदारों के विरुद्ध इन्होंने शिकायत की है। जी, क्या शिकायत है सर? शिकायत इन्होंने ये की है कि इनके द्वारा अभी तक फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की गई है, और ये घाट से वसूली कर रहे हैं, रेत के उत्खनन में वसूली कर रहे हैं। ये इसकी हमने जांच करवा रहे हैं इसकी। सर, अभी खदानों पे भी देखे जा रहे हैं कि लगातार वाहन लग रहे हैं, ट्रैक्टर लग रहे हैं, और खनन परिवहन जारी है जी। इसमें क्या कार्रवाई होगी? इसके इस संबंध में हमारे द्वारा और पुलिस के द्वारा सतत रूप से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आपने प्रकाशित होती खबरें आप देखते भी होंगे, हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं सतत रूप से।